घर से चले हैं। महाराज उत्तानपाद को ये पता चला आज मेरी रानी का पुत्र, मेरा बड़ा पुत्र आज अपनी मां को छोड़ करके वन को जा रहा है। अपने मंत्री को भेज करके कह दिया ध्रुव से कि जाओ कहना कि बेटा तुम्हारे पिता ने कह दिया है तुम्हें खेतों से उठा करके महलों में रहने के लिए जगह देंगे, लेकिन वन को मत जाओ पुत्र। मंत्री ने जब ये जाके कहा है कि ध्रुव तुम्हारे पिता ने ये आज्ञा दी है कि तुम वन को न जाएं और महलों में तुम्हारा निवास होगा, खेतों का निवास छूट जाएगा। जैसे ही मंत्री ने ये शब्द कहे हैं ध्रुव का संकल्प और मजबूत हो गया कि अभी तो मैं घर से निकल भी नहीं पाया और खेतों का निवास छोड़ करके मुझे महलों में निवास मिलने लगा, तो जरूर मैं और आगे जाऊंगा, पिता से मिलूंगा। आकर के मंत्री ने कहा कि राजन मैंने बहुत समझाने का प्रयास किया, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन ध्रुव नहीं लौटे। उन्होंने तो एक ही शब्द कहा कि मैं अपने पिता से मिलने जा रहा हूं। राजा ने कहा कि जाओ ध्रुव से कह देना कि तुम वन को ना जाओ, इस राज्य में भी तुम्हारा आधा राज्य होगा, तुम वन को न जाओ, घर लौट आओ। जाकर के मंत्री ध्रुव से कहते हैं हे राजकुमार पिता की आज्ञा है, राजन ने कहा है कि तुम वन गमन न करो, घर लौट चलो, तुम्हें आधा राज्य प्राप्त होगा, राज में तुम्हारा अधिकार होगा। जैसे ही ध्रुव को ये पता चला कि राजा ने ये आदेश दिया कि आधा राज्य मेरा होगा, उनका संकल्प और दृढ़ हो गया कि अभी तो मैं अपने राज्य की सीमा भी पार नहीं की है और आधा राज्य प्राप्त हो गया, मुझे जाना है, अब नहीं लौटना है, मुझे पिता से मिलना है। यही कामना हृदय में फूट पड़ी है। बढ़ते जा रहे हैं आगे। मंत्री ने आकर के कह दिया कि राजन बहुत प्रयत्न किए लेकिन ध्रुव नहीं लौटे। राजा के दोनों संदेशों से भक्त ध्रुव का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि उनके दृढ़ संकल्प में सहायता और हो गई। तो वास्तविक मेरा पिता पिताओं का पिता है कि मैं तो घर से बाहर नहीं निकल पाया, तब तक मुझे निवास महलों में आदेश हो गया और घर के चंद दूरी पर निकला हूं और आधा राज्य मिल गया। उनके संकल्प में और दृढ़ता आने लगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आगे बढ़ते जा रहे हैं। सभी देवताओं ने भक्त ध्रुव के दर्शन करने के लिए अपनी अपनी लोक से झांकने लगे। इधर देवर्षि नारद वक्त की परीक्षा लेने के लिए आ खड़े हुए, संत का वेश लेकर के मार्ग में मिल जाते हैं और कहा कि हे बालक तुम कौन हो और इस निर्जीवन में कहां जा रहे हो? यहां कोई तुम्हें जीव खा जाएगा, बहुत से जंगली जानवर भयभीत इतने कर देंगे कि तुम अपने शरीर को भय के कारण छोड़ दोगे। लौट जाओ वापस। कहां से आए हो? कौन से तुम्हारे पिता हैं? कौन माता है तुम्हारी? इतने निर्दयी हैं कि कोमल पैरों को अभी कठोरता का अनुभव करा दिया।
ध्रुव कहने लगे, हे संतजन, हे मुनीश्वर, इसमें मेरे माता पिता का कोई दोष नहीं है। मेरे माता पिता ने मुझे घर से निष्कासित नहीं किया है। मैं स्वयं अपनी इच्छा से अपने पिता से मिलने जा रहा हूं। मुनीश्वर कहने लगे, तुम्हारे पिता कहां हैं? तुम कहां मिलने जाओगे? अपने पिता का स्थान जानते हो? ध्रुव कहने लगे, मेरी मां ने तो ये कहा है, वो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, हर जगह है। देवर्षि नारद बोले, वत्स, अगर तुम्हारा पिता हर जगह है, सर्वत्र है, फिर तुम क्यों कहां जा रहे हो? बोला, हे वत्स, अगर तुम्हें अपने उस पिता से, परम पिता से मिलना है तो तुम्हें भजन करना पड़ेगा। उस भजन से तुम्हारा पिता तुम्हारे पास आ खड़ा होगा। जब ये बात कही है, श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन, आज ध्रुव ने उन मुनीश्वर से कहा है, देवर्षि नारद से, कि भगवान मैं तो भजन जानता नहीं हूं कि भजन होता क्या है और कैसे होता है भजन, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। देवर्षि नारद बोले, तुमने कोई गुरु बनाया? ध्रुव कहने लगे कि नहीं, मैंने तो कोई गुरु नहीं बनाया, अभी तक मेरा कोई ऐसा भाव भी नहीं था, मैं जानता भी नहीं हूं गुरु क्या होता है। तो कहने लगे देवर्षि नारद, जब तक गुरु दीक्षा ना हो जाए, गुरु का सानंद ना मिल जाए,